फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ ऐसे दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे हम कह सकते हो उसको हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली। हम हमेशा देखते हैं कि अभी के सिनारियो में भी ऐसे भी हमें दो चीज़ें हमेशा लेनी चाहिए, वो अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी, जो उनके फ्यूचर को सिक्योर कर सके। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड में, कोई गोल्ड में, कोई लैंड्स में, बहुत जगह लोग इन्वेस्ट करते हैं। बट बेसिक जो टू थिंग्स है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हम सबको हमेशा लेना चाहिए जब भी हमारी अर्निंग स्टार्ट हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड ऑल, हमें वो लेना ही चाहिए। फर्स्ट जो इन्वेस्ट करें हम इन दो चीज़ों में करें। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर देते हैं सब कुछ में, बट इन चीज़ों में पूछो तो उनके पास होता ही नहीं है। वो दो चीज़ें क्या है, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि वो दो चीज़ें हमें क्या लेनी चाहिए। ये मैं किसी मेल और फीमेल और टीनेजर्स, ये सबको जो भी हैं उन सबको लेना चाहिए। फर्स्ट हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस, लोग बहुत सारी इंश्योरेंस ले लेते हैं, मनी बैक पॉलिसी एंड ऑल। बहुत सारे लोग गाइड करते हैं कि इनमें मनी बैक ले लो और ये ले लो वो ले लो, हम वो सारा ले लेते हैं। बट जो मेजर चीज़ है टर्म इंश्योरेंस। एंड सेकेंड हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की। ये दो मेजर चीज़ है। आपके पास कुछ हो या ना हो, कहीं इन्वेस्ट किया हो या ना किया हो, अगर आप अपनी फैमिली, अपने आप सबको सिक्योर करना चाहते हैं तो ये दो चीज़ें हमेशा लेनी चाहिए। फर्स्ट हम वन बाय वन चलते हैं। टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले क्या बोलते हैं? टर्म इंश्योरेंस एक जिसमें कि हमारा लाइफ कवर होता है। अगर कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, गॉड ना करे कभी ना हो, बट अगर हो जाते हैं तो हमारी फैमिली सिक्योर रहती है। इस टर्म्स इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक हम लमसम अमाउंट देते हैं, उसके प्रीमियम आजकल कैसे भी दे सकते हैं, ईयरली दे सकते हैं, हाफ ईयरली दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी पॉलिसी की आप किसका पॉलिसी ले रहे हैं। ये एक सर्टेन अमाउंट 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, 55 ईयर्स, 75 ईयर्स, ये सारी कंपनी अलग अलग देती है। आप इसको जरूर लें। एक बार आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे, इसके प्रीमियम आपको देने पड़ेंगे लाइफ लॉन्ग। इसमें अब नए बहुत सारे पॉलिसी आ गए हैं जिसमें आप 10 ईयर्स, 15 ईयर्स तक आप पॉलिसी देंगे, उसके बाद आपको पॉलिसी नहीं देने। बट इनिशियल जो 10-15 ईयर्स देंगे उसमें काफ़ी हैवी अमाउंट देना होता है। तो टर्म इंश्योरेंस पहले तो हम ये जानते हैं ले क्यों। सबसे पहला जरूरी है कि टर्म इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं कि जो सोल अर्निंग पर्सन है फैमिली का, अगर कुछ उसके साथ हो जाता है तो उसके जो डिपेंडेंट है, मदर, फादर, वाइफ, एक फैमिली को एक प्रॉपर, उसको कोई फाइनेंशियल बर्डन ना है, उसकी लाइफ चलती रहे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम टर्म इंश्योरेंस लेके रखें। कभी ऐसा सिचुएशन ही ना आए कि हमें टर्म इंश्योरेंस लेना पड़े, बट आप इसको लेके रखें ताकि कभी कुछ होता है इन फ्यूचर तो आपकी फैमिली सेफ रहेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, उनके डे टू डे के खर्चे चलते रहेंगे, आपके जो सपने आपने देखे हैं वो सारे पूरे हो सकते हैं। अब हम आते हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनियां ऑफर करती है मार्केट में, जैसे LIC के टर्म इंश्योरेंस है, SBI लाइफ के टर्म इंश्योरेंस है, HDFC, ICICI बैंक, बहुत सारी कंपनियां हैं जहां से आप इन टर्म इंश्योरेंस को परचेज कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस परचेज करने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा? टर्म इंश्योरेंस में सबसे बड़ी बात कि जितने अर्ली एज में आप जाएंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा, उसके प्रीमियम कम होंगे और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जितना आप डिले करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। तो टर्म इंश्योरेंस में कभी भी यह ना देखें कि इससे क्या रिटर्न मिलने वाला है। जनरली क्या करते हैं लोग, टर्म इंश्योरेंस खरीदते वक्त भी बहुत सारे लोग बोल देते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट बोलते हैं कि इसमें मनी बैक भी है, ये भी है, वो भी है।
आप कुछ मत कीजिए, उन सब चीज़ों में मत पड़िए। आप सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए, प्लेन टर्म इंश्योरेंस, जिसमें आपकी लाइफ कवर होगी, नथिंग एल्स। टर्म इंश्योरेंस सेलेक्ट करते वक्त 3-4 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला तो है कि कितने टेन्योर का लेना है, वो आप मैक्सिमम टेन्योर सेलेक्ट कीजिए, उससे आप कवर रहेंगे। सेकेंड क्या है, जब टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो इतनी सारी कंपनियां हैं, इन कंपनियों में टर्म इंश्योरेंस किसके लिए, बहुत सारे हैं, बहुत सारे एजेंट हैं, बहुत सारी साइट्स पे आप गूगल कीजिएगा, बहुत सारी साइट्स हैं जिस पे डिफरेंट टाइप से सेलेक्ट आपको सजेशन मिलेगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फर्स्ट आप सिर्फ टर्म इंश्योरेंस में सबसे पहला चीज़ ये देखिए कि जब आप टर्म्स इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक टर्म मैं लेमन टर्म में बताता हूँ कि क्लेम सेटलमेंट क्या होता है। क्लेम सेटलमेंट नंबर ऑफ क्लेम्स उस इंश्योरेंस कंपनी के पास कितनी आई साल भर में, और उसमें से कितनों को उन्होंने एक्नॉलेज किया और पेमेंट किया टाइमली मैनर में, इसको कहते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। हमेशा आप सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे पहला कंपनी का जिसका हाई है, थोड़ा अगर उसका प्रीमियम भी ज़्यादा देना पड़े और कॉस्टिंग हमारा इशू नहीं है, तो हमें उसके साथ जाना चाहिए। ये चीज़ हमेशा चेक करना चाहिए। ये कैसे चेक करेंगे, ये गूगल पे हर जगह आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे कि किन की क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। वैसे मैं बता दूँ बहुत सारे हैं, जैसे LIC वगैरह, उनकी अच्छी क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लेने से पहले ये ज़रूर देखें क्लेम सेटलमेंट रेशियो किन की अच्छी है। सेकेंड चीज़ है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्रीमियम, ऑब्वियसली कॉस्टिंग एक मैटर करता है, बट मैं कहूँगा अगर आपके फाइनेंशियल वैसे कोई कांस्टेंट नहीं है तो हमेशा आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो को ध्यान में लेके आप पॉलिसी को चूज करें। सेकेंड क्या है, इनके इंसॉल्वेंसी एक बार देखना पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी इन टर्म्स की कंपनी कितनी फाइनेंशियली साउंड है। अगर कंपनी बहुत अच्छी है तो आपका पॉलिसी जब अगर पे करना हुआ तो आपको उनके जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो काफ़ी अच्छे होंगे। तो इन दो चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखें जब आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करें। जो अच्छी ब्रांड्स है, जो अच्छे नेम है, लाइक LIC ऑफ इंडिया, ICICI लाइफ, HDFC बैंक, ICICI, इन सब के आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट इससे आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। आप हमेशा एक टर्म इंश्योरेंस लें। फर्स्ट जब हम जॉब स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी अर्निंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला काम है टर्म इंश्योरेंस। बहुतों को देखा है कि बहुत पैसे होते हैं, बहुत अर्न करते हैं, सब कुछ में इन्वेस्ट है, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड फ्रेंड, हम बात करते हैं दूसरा क्या होना चाहिए। सेकेंड हमारा होना चाहिए, हमारे पास एक मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए। आज के डेट में या कभी भी आप देखिए, आप आज के डेट में जब भी देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे पूछो पैसे बहुत हैं, सब कुछ है, या बहुत एजुकेटेड है, लेकिन पूछो तो मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं होता। अभी भी हम बहुत स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस परसेंटेज जो लोगों ने ले रखा है इंटायर पॉपुलेशन का, उस स्टेट में बहुत कम है। तो हमेशा जिस हिसाब से अभी बीमारी बढ़ रही है, आप हॉस्पिटलाइजेशन, अगर एक बार हॉस्पिटलाइज होते हैं किसी अच्छी जगह, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसके बहुत ही हैवी बिल होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपके पास फर्स्ट टर्म इंश्योरेंस, सेकेंड आपके पास एक मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए। अब मेडिक्लेम पॉलिसी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, किसकी मेडिक्लेम पॉलिसी ले, कितना प्रीमियम आएगा, कौन कौन से फैसिलिटी कवर होंगे, नहीं कवर होंगे। तो मेडिक्लेम फैसिलिटी लेते वक्त सबसे पहला जो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ भी उन इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी ले जिनके मार्केट में फीडबैक काफ़ी अच्छे हैं।
इनके फीडबैक आपको मिल जाएंगे। जिनके कैशलेस फैसिलिटी, जिनके कैशलेस नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, पैन इंडिया में बहुत ज़्यादा। कैशलेस नेटवर्क मीन्स, कैशलेस फैसिलिटी मीन्स जहाँ पे आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कुछ को पेमेंट्स आते हैं एज पर पॉलिसी, वो पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। वो मिनिमम अमाउंट आपको 10, 15, 20% देने पड़ेंगे हॉस्पिटल को। रेस्ट आपको 1 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे। सारे बिजनेस, सारे ट्रीटमेंट आपकी कैशलेस में हो जाएगी। वो कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल लेगी, सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी करेगी, आप फ्री रहेंगे। रहता है कि कौन से और कितने कवर का लें, यहाँ भी बेनिफिट है। जितनी जल्दी आप इन पॉलिसी को आप लेंगे, जितने कम एज में लेंगे, उतना बेनिफिट मिलता चलेगा। जैसे जैसे आप डिले करेंगे, जैसे जैसे आपके एज ज़्यादा होंगे और आप ये पॉलिसी लेंगे, वो हमेशा उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके रिस्क कवर ज़्यादा होते हैं। और एक अर्ली एज में लेने का फ़ायदा है, जब आपको कोई बीमारी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो आप लेते हैं। इसमें हेल्थ चेकअप वगैरह सब कुछ होगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हमेशा एक मेडिकल पॉलिसी जरूर लें। मेडिकल पॉलिसी लेते वक्त जो प्रीमियम अमाउंट है वो वेरी करता है आपके एज के हिसाब से, आपने कितना सम एश्योर्ड करवाया है। हमेशा एक अच्छा सम एश्योर्ड लेके चले कि कभी कुछ ज़रूरी पड़ता है तो आपको एक फाइनेंशियली कोई आपके पास बर्डन नहीं होगा। आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, आप बेस्ट हॉस्पिटल में जाके एक बेस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमेशा इंश्योरेंस जब भी आप पॉलिसी परचेज करने जाएं तो एक कंपेयर करें कि कौन कौन से अच्छे ब्रांच हैं, कौन कौन से अच्छी कंपनी है और किन का लेना चाहिए। जो मैंने देखा है, अभी हेल्थ इंश्योरेंस की बात करो तो उसमें 2-3 कंपनियां काफ़ी अच्छी हैं। मैक्स बूपा का आप ले सकते हैं। सेकेंड, आप अपोलो म्यूनिक, नाउ इट्स कन्वर्टेड टू HDFC अर्गो, इसका भी आप ले सकते हैं। ये दोनों काफ़ी अच्छे पॉलिसी है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो पॉलिसी देती हैं। आप अपनी बजट के हिसाब से उनको ले लें, बट हमेशा ध्यान रखें कि इनमें आप ये ज़रूर देखें कि कैशलेस नेटवर्क कितने हैं, कितने हॉस्पिटल उनके पैनल हैं, उनके कितनी जगह पे उनके को पेमेंट परसेंटेज कितने हैं, कोई उसमें लिमिटेशन तो नहीं है, कोई कैपिंग तो नहीं है। हमेशा पॉलिसी आप लेने से पहले ज़रूर पढ़ें कि उसमें कैपिंग क्या क्या है। कैपिंग इन द सेंस कि आपका ऐसा तो लिमिट नहीं है कि आपने लिया और आप सिंगल रूम नहीं ले सकते हॉस्पिटल में, आपको जनरल वार्ड ट्विन शेयरिंग मिलेगा। अगर आप ये लेते हैं तो फिर इसमें डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखें। अब दूसरी चीज़ें कि अगर लिमिट एग्जॉस्ट हो जाता है तो क्या उसका टॉपअप फैसिलिटी है या नहीं। तो आप इन सब चीज़ों का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। ये जो 2-3 कंपनी मैंने बताई वो काफ़ी अच्छी हैं, जिनके क्लेम वगैरह प्रॉपरली प्रोसेस होते हैं, प्रॉपर टाइम पे अप्रूवल मिलता है, आपको कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने पड़ते। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो हमेशा मेरी ये 2 बातें मुझे लगता है कि हमेशा लोगों को फॉलो करना चाहिए और लेना चाहिए। ये 2 चीज़ें हमेशा लेनी चाहिए, बाकी आपने लाइफ में कुछ लिया या ना लिया हो। इसलिए मैंने इसको बोला है हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली। आपकी हेल्थ, मेंटली हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। वेल्थ आप अच्छे से सेव कर सकते हैं, एक मिनिमम प्रीमियम देके आप पूरी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने बोला है मैं एक बार लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ, एक टर्म पॉलिसी और दूसरा मेडिकल पॉलिसी, ये 2 आप जरूर लें। और इन दोनों में कभी भी ना पड़े कि किस में मनी बैक मिल रहा, किस में कैश बैक मिल रहा। जो बेस्ट पॉलिसी है उनको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स।